हाय फ्रेंड्स, होपफुली यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुल्ले शाह को। सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं, देन वी शिफ्ट ऑन द पोइट्री पोर्शन। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि बुल्ले शाह का जो असल नाम है वो सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह था, ठीक है। और जो इनका सिलसिला नसब था वो शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह से जा मिलता है। और जो इनकी जाय पैदाइश है वो बहावलपुर का एक कस्बा था, उस गिलानिया, ठीक है, एक मशहूर कस्बा था, वहाँ से है ये। और इनके वालिद का नाम सैयद सखी शाह मोहम्मद दरवेश है। और जो इनके मुर्शद हैं वो शाह अनायत कादरी हैं। और इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये खुद जो बुल्ले शाह हैं इनका जो ताल्लुक था वो सैयद फैमिली से था, जो कि इनके बुजुर्ग और मुर्शद थे शाह अनायत कादरी, ये अराइन थे। तो इनके घर वालों को बड़ा एतराज़ था कि तुमने सैयद होते हुए तो एक अराइन की जो मुरीदी अख्तियार कर ली है। तो इसमें इन्होंने काफ़ी शायरी भी बाद में की है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और शायरी के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वैसे तो इनकी शायरी आपको बारहमाह, दोहड़ी और काफ़ी सी, हरवी अठवार, इन सब में मिल जाती है, बट जो इनका मेन फोकस था वो काफ़ी की फॉर्म में था। और काफ़ी क्या होती है वो हमने पहले डिस्कस कर ली है। और जो इनकी जितनी शायरी है, ठीक है, हर जो पॉइंट होता है उसकी एक अपनी फीचर होती है, एक शायरी की अपनी खसूसियत होती है। तो इनका जो लहजा था वो बड़ा बेबाक किस्म का था, नडर। इसके बाद जो हमारे पास इनकी जो डायरेक्ट शायरी आ जाती है कि कैसी है और इसमें कौन कौन सी हेडिंग्स, अगेन आपने ऐड जो आर्ट है वो हेडिंग्स लिखनी है एटलीस्ट, और हर हेडिंग में एक एक शेर। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फनाफिस ज़ात। बुल्ले नू समझावन आइयां बहना ते भरजाइयां, भरजाइयां कहते भाभियों को, ठीक है, भाइयों की बीवियां। मन लै बुलिया साडा कहना छड़ दे पल्ला राइयां, यानी कि हमारा कहना मान लो, ये उस सेंस में कह रहे हैं कि जब उनकी, क्योंकि खुद की ज़ात जो है वो सिलसिला वो सैयद था और जो उनके मुर्शद थे वो अराई थे, तो वो बहनें भी उनको कह रही थी, उनकी जो फैमिली मेम्बर्स थे वो भी कह रहे थे कि मुर्शद तुम जो है वो किसी सैयद फैमिली का ले लो, इसको जो अराई हैं इनको छोड़ दो। आल नबी औलाद अलीनो तू क्यों लीका लाइया, कि आप सल्लम की जो औलाद है क्यों तुम उसे बदनाम करने पे जो तुले हुए हो, तो उसको छोड़ दो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फनाफिल मुर्शद या मुर्शद का तस्वुर। मेरी बुक्कल दे विच चोर नी, मेरी बुक्कल दे विच चोर, अर्श मनूर बांगा मिलियां, सुनिया तख्त लाहौर, शाह अनायत कुंडियां पाइयां, लुक चुप खिचदा डोर। अच्छा, यहाँ पे वो मतलब शाह अनायत को इस तरह से कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे जकड़ा हुआ है, और ऐसे जकड़ा हुआ है कि नज़र भी नहीं आ रहे, और मेरी जो डोर है उसको भी खींचा हुआ है, ठीक है। अर्श मनूर कहते हैं अल्लाह ताला के अर्श को, बांगा कहते हैं आज़ान को, ठीक है। उसके बाद मिलियाँ कहते हैं बाखबर होना, ठीक है। उसके बाद तख्त लाहौर यानी अकबर बादशाह का जो तख्त था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम से थे तो उन्होंने उसको वहाँ पे यहाँ पे केटर किया हुआ है। देन उसके बाद आता है बुल्ला शू अनायत आरिफ है। शू कहते हैं महबूब इंसान को, ठीक है। आरिफ यानी कि सूफी। ओ दिल मेरे दा वारिस है, यानी कि जो अनायत हैं, जो इनके मुर्शद हैं, वो इनके दिल के वारिस हैं। मैं लोहा थे ओ पारस है, यानी कि पारस कहते हैं कीमती धात, यानी कि वो एक ऐसा पत्थर है जो कि जिसको टच किया जाता है वो, तो यानी कि अगर वो लोहे को भी टच किया जाता है तो वो जो लोहा है वो सोना बन जाता है, कहा ये जाता है, ठीक है। तो इस तरह वो उसको कह रहे हैं। देन हमारे पास आ जाता है फनाफिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इश्क रसूल। इसमें वो कह रहे हैं हुन में लिखिया सोना यार, जिस दे हुसन दा गरम बाजार, यानी कि मैं आपसे वसल्लम के बारे में लिख रहा हूँ और उनकी वजह से देखे निज़ाम कायनात बनाई गई थी। जद अहद इक इकल्ला सी, ये जिनके अहद यानी कि अल्लाह ताला के साथ, इकल्ला यानी कि अकेला, ठीक है। ना जाहिर कोई तजल्ला सी, यानी कि उसके अलावा कोई और चीज़ जाहिर भी नहीं थी, कोई नज़ारा नहीं था। ना रब रसूल ना अल्लाह सी, कोई रब को नहीं जानता था, कोई कोई से रसूल, अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो सिर्फ अल्लाह ताला को पता थी। देयर वाज नो वन, ठीक है, उस वक़्त की बात कर रहे हैं। ना जब्बार थे ना कहार, यानी कि ये तो अल्लाह ताला की सिफ़ात है ना, जब्बार और कहार। तो देखिए जब कोई अल्लाह ताला को मान ही नहीं रहा, कोई है ही नहीं, जिस चीज़ का वजूद नहीं है, तो फिर कैसे अल्लाह ताला, तो सिर्फ एक आप वसल्लम को पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने ज़मीन का देखें, कायनात का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, इंसान मखलूक़ात देखें भर दी यहाँ पे। तो ये वो चीज़ है, ठीक है। हुन में लिखिया सोना यार जिस दे हुस्ना गरम बाजार, प्यारा पहन पोशाका आया, पोशाका यानी लिबास, आदम अपना नाम धराया, यानी आदम की शक्ल। अब ये वहदतुल वजूद वाली सेंस आ गई यहाँ पे देखें। अहद बन अहमद आया, यानी कि अल्लाह ताला अहमद के रूप यानी आप सल्लम के रूप में, तो वो
वहदतुल वजूद भी ये कहता है कि हर चीज़ में अल्लाह ताला का जो है वो साया है, अल्लाह ताला खुद मौजूद है। तो ये वो चीज़ है। और नबियां दा सरदार, यानी आप वसल्लम को कह रहे हैं कि वो नबियों, सब नबियों का सरदार, हुन में लिखा सोना यार जिस दे हुस्न दा गरम बाजार। नेक्स्ट इज फनाफिल्ला, इश्क हो यू रब दा हुई मलामत लाख, यानी कि इश्क हो अल्लाह ताला का, जब आपको इश्क हो जाता है, अल्लाह ताला से कुर्ब हो जाता है, तो फिर नामा चाहे जितनी मर्जी हो, दुनिया की लान तान जितनी मर्जी हो, तेनू काफिर काफिर आग दे, यानी कि सारी जो दुनिया फिर वो तुम्हें काफिर काफिर कहेगी कि तुम काफिर हो। वो मंसूर हिलाज वाला वाक्य यहाँ पे आगे भी इन्होंने मेंशन किया होगा। तो आहो आहो आग, कि अगर कोई कह रहा है कि तुम पागल हो, तुम काफिर हो, तो फिर एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैं हूँ, क्योंकि बहुत नडर किस्म की शायरी है, तो आपको इनमें जो है इसी तरह के जो है असरात मिलेंगे। देन हमारे पास वहदतुल वजूद आ जाता है। रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई, रांझा रांझा यानी कि अल्लाह अल्लाह, ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला को इतना पुकारा कि अब मुझे अपने और अल्लाह ताला में कोई डिफरेंस ही नहीं पता। ये कुर्ब की एक कह लें कि स्टेज है, जब इंसान वहाँ पे चला जाता है तो वो डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगेन वो मंसूर हिलाज वाला वाक़या आ जाता है कि उसको भी कोई जो है वो डिफर नहीं कर पा रहा था अपने और अल्लाह ताला के दरमियान। सद्दो नहीं मैनू दे दो रांझा ही ना कोई, कि अब यानी कि एक ऐसी स्टेज कि आप चाह रहे हो कि सब आपको अल्लाह कहें, ठीक है, और आपका नाम जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इस तरह की स्टेज की जब आप में डिफ़र करने की बिल्कुल जो एबिलिटीज़ हैं वो बाकी ना रहें। रांझा मैं विच, मैं रांझे विच, होर ख्याल ना कोई, कि सिर्फ ये चीज़ बाकी है कि अल्लाह ताला आप में है और आप अल्लाह ताला के ज़ात में, ठीक है। मैं नहीं वो आप है अपनी, आप करे दिल जोई, यानी इश्क की एक ऐसी कैफियत के बाद आपका अपने ऊपर अख्तियार ही ना रहा, और अब जैसे अल्लाह ताला चाहें आपको अपने मुताबिक चलाना है, ठीक है, यानी कि ये एक उस सेंस में वादतुल वजूद के वो बता रहे हैं। देन हमारे पास आ जाता है शरीयत तरीक़त, इसमें शरा कहे चल पास मुल्ला दे, मुल्ला यानी कि मौलवी दे, सीख ले अदब अदाबानो, कुछ अदब सीख लो, कुछ अदाब सीख लो। इश्क कहे एक हरफ बथेरा, यानी एक हरफ ही काफ़ी है, ठप रख होर किताबा नो, कि बंद करके, ठप रख, ठप करना मतलब बंद करना। शरा कहे चल मस्जिद अंदर हर नमाज अदा कर ले, यानी शरा क्या कह रही है कि हर नमाज अदा करो, लेकिन इश्क क्या कह रहा है, इश्क कहे चल मैं खाने विच पी के शराब नफल पढ़ ले, यानी कि पहले शराब पी लियो फिर नफल अदा कर लिए। शरा कहे चल बहिश्ते चलिए, बहिश्तां दे मेवे खावांगे। इश्क कहे उते पहरा साडा, यानी कि वहाँ के मतलब हमारा ही सारा कंट्रोल है, आप हती वर्तावांगे, यानी खुद हम नेमतें तकसीम करेंगे। तो ये इस तरह से उनकी शायरी है, इतने नडर लिहाज से, और इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये आपको इसी तरह से जो है वो याद करनी है, पेपर में कोट करनी है। द नेक्स्ट इज शरीयती पाबंदी। अब देखिए पहले वो शरीयत और तरीक़त में बताया था, अब देखिए वो क्या कह रहे हैं। बुलिया गैर शरा ना हो, यानी कि शरा से नहीं हटना। सुख दी नींदर भर के सो, यानी कि सुकून से सो। मुँह ना अनाल हक गो, गो मतलब कहना, यानी मंसूर हिराज की तरह मुंह से अनल हक नहीं कहना वरना सूली लटका दिए जाओगे। चढ़ सूली ढोले गावेगा, ढोले मतलब खुशी मनाना, ठीक है। फिर क्या होगा कि स्टेज तो आपकी ऐसी हो जाएगी कि आपको अपने और महबूब के दरमियान कोई फ़र्क नहीं रहेगा, और आपको खुशी होगी कि अब जो एक पर्दा है, ठीक है, वो एक सांस की डोर है, वो भी कट जाएगी और अब आप लोग एक बिल्कुल हो जाओगे। लेकिन क्या होगा, प्यारिया संभल के नीवा ला, नीवा कहते हैं दिल लगाना करना, दिल लगाना ये दिल लगी करना, प्यार करना, ठीक है। तो वो जो प्यार सोच समझ के जो है वो दिल लगाना चाहिए, पीछे पछतावेगा वरना क्या होगा, बाद में पछताओगे। द नेक्स्ट इज अपनी ज़ात की पहचान। बुल्ला की जाना मैं कौन, ये हु एम आई, वो यानी कि मैं कौन हूँ खुद को, ठीक है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के सेंस में जा रहा है। ना मैं मोमिन विच मसीह था, ना मैं विच कुफर दी रीत आ, रीत कहते हैं रस्म रवाज को, ठीक है। ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं मूसा, ना फिरौन। बुल्ला बुल्ला की जाना मैं कौन, ना विच शादी ना गमनाकी, ना मैं विच पलीती पाकी, पलीती मतलब नापाकी, ठीक है। ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं आतिश ना मैं पौन, पौन कहते हैं हवा को, ये हवा हिंदी का वर्ड है, ठीक है, पौन उसको। बुल्ला की जाना मैं कौन। द नेक्स्ट इज आखरत दी फिक्र। अब इसमें आ रहा है उठ जाग गड़ाड़े मार, नहीं गुड़ाड़े मतलब गहरी नींद, और खराटे स्नोरिंग को कह रहे हैं, स्नोर्स, ठीक है। ए सोन तेरे दरकाने, यानी सोना जो है वो तुम्हें काफ़ी नहीं है, ठीक है, सोने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सुत्या उम्र बन जाइए, यानी सो सो के तुमने उम्र जो है वो अपनी काट दी है, गंवा दी है।
तेरी साथ नेड़े आई है, साथ मौत का वक़्त है, तू चरखे तंग ना पाई है, यानी तुमने कोई नेक अमल करना नहीं शुरू किया, कि करसी दाज तैयार नहीं। दाज यहाँ पे ईमान नामे की सेंस में शुरू हो रहा है, ठीक है। जितने भी आप देख रहे हैं सूफी शायर, तो इन्होंने जो दाज का वर्ड है वो ईमान नामे की लिए जो है वो इलामत निगारी के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ है। आगे वो कह रहे हैं, एक रोज़ जहानो जाना है, जा कब्रे विच समाना है। समाना मतलब समा जाना, ठीक है, किसी चीज़ में। तेरा गोश्त कीड़ियाँ खाना है, कर चेता मरग विसार नहीं। मरग कहते हैं मौत का, और चेता यानी कि याद रखना, कि यानी कि मौत तुम्हें भूल चुकी है। उठ जाग गड़ाड़े मार नहीं, मतलब स्नोर्स और या फिर खराटे, यानी कि गहरी नींद ना सो, अब उठ जाओ। ऐ सोन तेरे दरकानी, ये सोना किसी काम नहीं आएगा तुम्हारे। और द नेक्स्ट इज बुल्ले शादा सुनेहा। सुनेहा कहते हैं नसीहत को, मैसेज को, ठीक है, टू जनरल पब्लिक। नित पढ़ना ए इस्तगफार, यानी कि हमेशा इस्तगफार पढ़ते हो तुम, कैसी तौबा है ए यार, कि कैसी तौबा कर रहे हो। सावी दे के लवे सवाई, सावी यानी 1 रुपया दे के तुम सवाई ले रहे हो, 100 की उम्मीद रख रहे हो। वादिया दी तू बाजी लाई, यानी सौदेबाजी पे तुम उतर आए हो। मुसलमानी ए कित्थों आई, यानी कि मुसलमान, ये इसे मुसलमानी कहते हैं। ए तेरे किरदार, यानी ये तुम्हारा किरदार है, और मतलब तुम इतने रेसिज्म में चले गए हो, और अब तुम कह रहे हो कि मैं मुसलमान हूँ, या इस तरह से इतनी मुनाफकत भरी हुई है। द नेक्स्ट इज जाहिरदारी ते मुनाफकती मुजम्मत। इल्मो बस करें हो यार, यानी कि इल्म बस कर दो और ना लो, जो इल्म ले लिया बस उसी पे मत करो। इक्को अलिफ तेरे दरकार, यानी कि अलिफ अगर समझ में आ गया, अल्लाह ताला का अलिफ, ठीक है, वो समझ में आ गया तो समझ लो तुम्हें समझ में आ गया। पढ़ पढ़ लिख लिख लावे ढेर, यानी पढ़ी जा रहे हो पढ़ी जा रहे हो, ढेर किताबा चार चुफेर, चारों तरफ तुम्हारे किताबों का ढेर लगा हुआ है। गिरदे चानन विच हुनर, यानी कि चारों तरफ रोशन किया हुआ है, लेकिन जो अंदर है, अपने अंदर अंधेरा उसी तरह का उसी तरह। पुच्छो राह ते खबर ना सार, अगर राह पूछ लो तुमसे तो ना तुम्हें उसकी कोई खबर है। सार कहते हैं असलियत या फिर इत्तला वगैरह। इल्म बस करे हो यार, बहुता इल्म अजाजील ने पढ़ा, अजाजील यानी शैतान का नाम है। जुग्गा जहा उसदा सड़िया, जुग्गा जहा घर बार, सड़िया मतलब जल गया। गल विच तोक लानत दा पड़िया, गल यानी कि गले में उसके लानत का तोक डल गया। आखिर गया वो बाजी हार, यानी कि कहानी उसकी खत्म हो गई। इल्म बस करे हो यार, इक्को अलिफ तेरे दरकार। अब बुल्ले शाह दा असरी शौर। अब अच्छा, ये जो ज़माना था बुल्ले शाह का, ये था 17वीं सदी का बिल्कुल लास्ट, और 18वीं का शुरू, यानी अर्ली 18। इसमें क्या हो रहा था कि जो औरंगज़ेब आलमगीर, उसकी क्योंकि वफ़ात के बाद वैसे ही मुग़ल एम्परर का कह लें कि वो सारा कुछ ख़त्म हो गया था, ठीक है, उस तरह से वो अरूज नहीं रहा था, बिल्कुल नाम दब गया था। और जब औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात हुई थी, इनकी उम्र 27 साल थी, ठीक है। और जो बाकी एम्परर थे, लाइक बहादुर शाह था, जहांदार शाह था, फ़रख से, और ये जितने भी मोहम्मद शाह वगैरह, इनकी आपस में लड़ाई हो रही थी इक़्तिदार के लिए। जो बंगाल था उसमें बुरा हाल था, पंजाब में खून अफरा तफरी और ये सब कुछ था, मतलब बेढंग अफरा तफरी, खून रेजी, सब ये बहुत चीज़ें आम थी। अब उसकी जो सारी सिचुएशन है, उस सारी सिचुएशन को उन्होंने अपनी शायरी में कैसे पोर्ट्रे किया है, लेट्स सी। सबसे पहले असली सूरत हाल को वो कह रहे हैं, दर खुला हशर अजाब दा, बुरा हाल होया पंजाब दा, डर हाविये दोजख साड़िया। हाविये मतलब दोजख का निचला दर्जा है, ठीक है, हाविये। सानू आमिल यार प्यारिया, जदों अपनी अपनी पै गई, दी मानो लुट के लै गई, यानी कि इतना बुरा हालात हो गया था कि अपने अपनों के दुश्मन हो गए थे। मुँह 12वीं सदी पसारिया, यानी पसारिया मतलब आगाज होना, ठीक है। सानू आमिल यार प्यारिया। सियासी सूरत हाल को वो कह रहे हैं, उल्टे होर जमाने आए, कां लगड़ नो मारन लगे। लगड़ कहते हैं हॉक, यानी बाज को, यानी कि अब इतने जो कौवे हैं ये इतने ताकतवर हो गए कि वो बाज को मारने लग गए। चिड़ियाँ जुर्रे खाए, जुर्रे मतलब ये मादा बाज होती है, यानी कि उनको खाने लग गई हैं। उल्टे होर जमाने आए। इराकिया नू पई चाबक पूंदी, इराकिया मतलब ये अरबी नस्ल का जो घोड़ा है, ठीक है, उसको वो कह रहे हैं कि अब उनको सुंधाया जाने लग गया है हंटर के साथ, मतलब इस तरह से। और गिद्धों खुद पवाए, यानी कि मेटल कैप्स वगैरह। उल्टे होर ज़माने आए, भूरियाँ वाले राजे कीते। भूरियाँ मतलब रोटी के टुकड़ों पे पलने वाले, अब क्या हो गए हैं कि वो राजे बन गए हैं।
मुग़ल जो मतलब मुग़ल एक साइड पे और अब उनके हाथ में इक़्तिदार आ गया है। राजियाँ भीख मंगाए और राजा जो कभी बादशाह थे अब वो भीख मांगने पे मजबूर। उल्टे होर ज़माने आए। माशरती खराबियों को कह रहे हैं उल्टे होर ज़माने आए। अपनियां दे विच उल्फत नाही क्या चाचे क्या ताए। अपनों में जो है वो नाचाकियाँ आ गई हैं। फिर वो चाहे चचा हों या ताए हों, उल्टे होर ज़माने आए। प्यो पुत्र इत्तफाक ना खाए धियां नाल ना माए। यानी बाप बेटों के दुश्मन, जो बेटियां माँ की दुश्मन, उल्टे होर ज़माने है। सच्चियां नूं पे मिलदे धक्के, झूठे कोल बहाए, उल्टे होर ज़माने है। यानी कि जो सच्चे लोग हैं, मौका परस्त लोग हैं, वो फ़ायदा उठा रहे हैं और सच्चों को कोई पूछ नहीं रहा। और जो झूठे लोग हैं वो मुनाफ़िक़त में खुश आमदीद कर करके जो है वो अपने लिए जो प्रिविलेजेस हैं वो उनको इनक्रीज़ कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज़ नाइंसाफ़ी ते ज़ुल्म व तशद्दुद। कसर नाम कसूर है। कसूर यानी कि महलों का शहर, और कसर कहते हैं महल को। ओथे मुँहों ना सकन बोल, यानी कि मुंह से आप कुछ भी नहीं आप कह सकते, आपके बोलने पे पाबंदी है। ओथे सच्चे गर्दन मारिए, अगर आपने सच के लिए आपने सच बोला वहाँ पे तो आपकी जो है गर्दन है वो काट दी जाएगी। ओथे झूठे करन कलोल, यानी कि झूठे जो है लोग हैं वो मज़े में हैं। द नेक्स्ट इज बुल्ले शाह चल ओथे चलिए जिथे सारे होवन अन्ने, ना कोई साड़ी कदर पहचाने ना कोई सानू मन्ने। यानी कि एक ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हमें कोई नहीं जानता, ताकि ना कोई हम लोग को जाने ना पहचाने और हम अपनी जो ज़िंदगी है वो एक नए उससे शुरू कर सकें। यानी कि इतना बुरा हाल था कि वहाँ पे स्टे करना भी मुश्किल था। तो ये सारा था बुल्ले शाह के बारे में। और द नेक्स्ट इज़ मुक्ति गल, वो आप अगेन कंक्लूजन है जो आप लिखना चाहते हैं यहाँ से कॉपी करके लिख देंगे, वो अलग बात है, आप कर सकते हैं। बट अगर आप खुद से थोड़ा इनोवेटिव किस्म का कर देंगे तो उससे ये होगा क्या कि आपके जो मार्क्स हैं वो ज़रा अच्छे आ जाएंगे। सो द नेक्स्ट वुड बी हियर फॉर वारिशा। तो और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड।